नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है। वो इस तरह के तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रिक बहुत पुरानी है। इसके लिए हमारा वजीर तैयार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि वो तो बहुत प्यारे मोहन है। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स ले ली जाते हो। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हो। भाई बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने अपने लोकसभा कार्यालय में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान हमला बोला उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज ने ज्ञानवापी मस्जिद और ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और 2024 के चुनाव को लेकर मुसलमान के बीजेपी को वोटिंग को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस बार बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान मोदी को वोट देने जा रहे हैं। पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमान को डराने का काम किया और सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा, साक्षी महाराज ने कहा कि कितना क्राइम, अत्याचार, भ्रष्टाचार ममता दीदी के राज में है कि भाजपा को अब वो नहीं रोक पाएंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं रोक पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार जनता ने मन बना लिया है। अकेले बीजेपी 370 और एनडीए को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को बीजेपी के खाते में डालने का काम करें। पिछली सरकारों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने का काम किया था। बीजेपी आ जाएगी, खा जाएगी, बीजेपी को रोको। लेकिन केंद्र में आए हुए बीजेपी को 10 वर्ष हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी जी को आए 7 वर्ष से ज़्यादा होने वाला है। जिस तरह से विकास की त्रिवेणी को प्रभावित किया है केंद्र ने, प्रदेश ने और सारे देश में मोदी जी ने, और कश्मीर में जो कुछ हुआ, वहां का मुसलमान जितना खुश है, जितना आह्लादित है, उसके आधार पर मैं भी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने मुसलमानों के विकास के लिए कार्य किया है, तो 50% की आबादी को तभी वोट दे देना चाहिए मोदी जी को जब ट्रिपल तलाक को समाप्त किया था। तो आधी आबादी तो आएगी हमारे पास और आधी से ज़्यादा आ गई। लेकिन जो विकास की गंगा को प्रभावित किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार मुसलमान किसी की नहीं सुनेगा, कुछ लीगीवादियों को छोड़ के। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता ने राष्ट्रीय महासचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया और व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने का हवाला देते हुए
उन्होंने बताया जा रहा है कि विनीत शुक्ला बीनू सपा के वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहिए। दल के रूप में बीजेपी कभी इतनी कमजोर थी ही नहीं। किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन आएंगे जब प्रत्याशी टिकट मिलने के पहले दावेदारी छोड़ रहे हैं। कोई खेल की बात कर रहा है तो कोई पर्यावरण की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पीड़िता की मौसी पीड़िता को लेकर एलाऊ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराई। वहीं मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी यानी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। जनपद मैनपुरी में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ उसके सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई थी और वहाँ परिजनों से पूरी बात पता की थी और उनकी तहरीर प्राप्त की गई थी, जिसमें ये पता चला कि ये जो बालिका है इसकी मदर की अभी हाल में मृत्यु हुई थी और उसके बाद उसके जो सौतेला पिता है उसने उसके साथ दुष्कर्म आदि की घटना कारित की गई। तो वहीं रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रायबरेली बाईपास के पास का बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के ललपुरा थाने के करौली जार गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। रात में खाना खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 5 बच्चों समेत 2 परिजन फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और घर में बने रिफाइंड के समोसे खाने से ये सब फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, यानी ये सब बीमार हुए हैं। आपको बता दें कि हालत गंभीर होने के चलते 2 बच्चों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के समिट बिल्डिंग लोहिया चौराहे के पास की है, जहां लड़कियों के 2 गुट में कहासुनी के बाद भारी विवाद हो गया। एक युवती ने मौके पर अपने प्रेमी को बुलाया और युवती के प्रेमी ने एक युवती के सिर पर डंडे से वार कर दिया। खबर नोएडा से है, जहां ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक पवन भड़ाना ने आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की या इसके पीछे की वजह क्या थी, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। बताया जा रहा है कि काफी समय से परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली। मामला फेज 2 थाना इलाके के सेक्टर 93 का बताया जा रहा है।
तो वहीं मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आगरा में अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई के चलते अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से अधिवक्ताओं को भी असलहा के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए।